घमंड में चूर। आखिर ऐसे क्यों होते हैं लोग। एक डॉक्टर बहुत जल्दबाजी में हॉस्पिटल के अंदर आया। जल्दी से जल्दी पेशेंट के बारे में जानकारी लेकर और अपने कपड़े बदलते ही सीधा ऑपरेशन थिएटर में चला गया। जो पेशेंट एडमिट था वो 9 साल का छोटा बच्चा था। उसके पिता बड़ी ही बेचैनी से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। उसके पिता ने जैसे ही डॉक्टर को आते हुए देखा, गुस्से से आग बबूला होकर डॉक्टर पर चिल्लाने लग गए कि कैसे डॉक्टर हो तुम? तुम्हारी अपने पेशेंट के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तुम्हें पता है मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तुम आराम से टहलते हुए आ रहे हो। डॉक्टर बिल्कुल शांत और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब मुझे कॉल आया मैं हॉस्पिटल से काफ़ी दूर था। जैसे ही मुझे पता चला मैं उसी वक्त वहाँ से निकल पड़ा और जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पहुँच गया। अब थोड़ा शांत रहिए और मुझे अंदर जाने दीजिए ताकि मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकूं। डॉक्टर की बात सुनकर उसके पिता को और भी गुस्सा आ गया और बोले कि शांत रहूं? कैसे शांत रहूं? अगर तुम्हारा बेटा मरने की कगार पर होता तो क्या तुम शांत रह पाते? तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता कि अपने बेटे को मरता हुआ देखकर कैसा महसूस होता है। डॉक्टर बोला कि मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। आप भगवान से प्रार्थना करिए। ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। हम डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। आप जो भी पूछना चाहते हैं नर्स से पूछ सकते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर जल्दी से वहाँ से निकल गया। बेटे का पिता अपने बेटे के ठीक होने की खबर सुनकर खुश था, लेकिन डॉक्टर में इतना ज़्यादा घमंड देखकर उसे अंदर ही अंदर कोस रहा था। पिता नर्स से अपने बेटे की तबीयत के बारे में पूछ रहा था, तभी वो नर्स से बोला कि कैसा डॉक्टर है ये, पता नहीं किस बात का इतना घमंड है। 2 मिनट ढंग से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे बेटे की तबीयत के बारे में पूरी जानकारी देना भी ज़रूरी नहीं समझा। पता नहीं इतनी किस बात की जल्दी थी इसे। ये बोलकर जब उसने नर्स की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर जब नर्स से पूछा कि क्या हुआ, तब वो बोली, परसों एक एक्सीडेंट में उनका बेटा मारा गया और आज उसका अंतिम संस्कार है। जब हमने कॉल किया ऑपरेशन के लिए तब वो वहीं पर थे और वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार छोड़कर आपके बेटे का ऑपरेशन करने आए थे। अब वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सारी बात सुनने के बाद उस लड़के के पिता को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ अपनी बातों पर। वो सोच रहा था कि मैंने इतना कुछ बोल दिया बिना कुछ जाने ही। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ समय के बर्ताव से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं और हर किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है। इसीलिए हमें किसी को बिना सोचे समझे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, आगे भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए।